हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, पर हमारे सुख से हमें सुखी देख के वो दुखी रहते हैं। और फिर वो क्या है कि उनके अंदर जलन और ईर्ष्या की भावना आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि वो अपने ऊपर की जो बाधा होती है, अपने ऊपर जो उनकी परिस्थितियां खराब चल रही होती हैं, अपने हालात को सुधारने के लिए वो तंत्र मंत्र टोटका और बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। पर उनके कर्मों के उनको किया धरा तो हम नहीं रोक सकते हैं, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। पर उसका जो असर होता है, उनकी जो बुरी नीयत है, बुरी नज़र है, उसका जो प्रभाव है, उसको तो हम रोक सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो अपने घर परिवार, अपने व्यापार और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप होलिका दहन के दिन कर सकते हैं, होलिका की राख से कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह यानी कि आपको स्नान करके जाना होता है होलिका की राख को लेने। उस राख को जब आप घर पे लेके आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है, किसी ने कुछ कराया हुआ है, कुछ तंत्र मंत्र किया हुआ है जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति वो अच्छी नहीं है, तो आपको करना यह है उस राख को अपने घर के चारों तरफ, आगे पीछे चारों तरफ इस तरह से छिड़क देना है। और अगर आपके घर के दोनों साइड घर बने हुए हैं तो आपका जो मुख्य द्वार होता है उसकी जो भी सीमा है उसके आगे आगे आपको वो राख को डाल देनी है। कोशिश कीजिए पीछे भी डाल दीजिए। उसके बाद आपको घर के अंदर आना है और घर के चारों कोनों में वो राख को छिड़कना है, लेकिन झाड़ू पोछा करने के बाद ही छिड़कना है जिससे कि वो वहाँ पे कुछ समय तक रहे। 7 दिनों तक आप ये करके देखिए, आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, शक्तियाँ हैं या किया कराया है तो वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको धन का अभाव हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो राहु है वो अच्छी अवस्था में नहीं है, शनि आपके जो है आपसे रुष्ट हो चुके हैं और आपको परेशानियां खड़ी हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, उस होली की राख को पानी में घोलना है। ठीक है, एक लोटे में ले लेना है, उस जल में घोल लेना है और जाके शंकर भगवान जो है भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ा देना है। इससे क्या है कि उसका जो प्रकोप होता है वो कम हो जाएगा और आपके व्यापार में आर्थिक स्थिति जो है सुधरनी शुरू हो जाएगी। होली की जो राख होती है ना वो इतनी पवित्र होती है कि उससे बुरी सी बुरी शक्तियों का जो प्रभाव होता है ना वो क्षण भर में खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जो राख होती है ना, जो भस्म बन के तैयार होती है, वो पूरी सिद्ध होती है पहले से ही, क्योंकि भगवान विष्णु का उस पर पूरा जो है आशीर्वाद होता है। 33 कोटि जो देवी देवताएं हैं उनका भी पूरा का पूरा आशीर्वाद उसमें मिला हुआ होता है। तो जितने भी आदमी हैं, पुरुष लोग हैं, जब उस भस्म को लगाते हैं तो अपने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं ना, इस तरह से भस्म को लेना होता है और जो त्रिपुंड तिलक होता है उसको इस तरह से अपने मस्तक पे लगाना होता है। और लगाना ये है कि बाएं तरफ से स्टार्ट करना है और दाईं तरफ लेके जाना है। जो त्रिपुंड तिलक होता है, जो हमारे सिद्ध तपस्वी हैं या हमारे जो गुरु हैं, जो अघोरी हैं, तंत्र मंत्र हैं करते हैं, उनको आपने ज़्यादातर देखा होगा। और सबसे बड़े तो हमारे भोलेनाथ बाबा हैं, वो हमेशा ज़्यादातर आपने देखा होगा वो त्रिपुंड तिलक ही लगाते हैं। आपने शिवलिंग में देखा होगा या साक्षात उनकी जो मूर्ति है उसमें भी आपने देखा होगा। तो जो पुरुष हैं उनको जो भस्म है उसको इसी तरह से लगाना होता है और महिलाओं को अपने यहाँ पे कंठ पे लगाना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आपको होली की भस्म को अपने सर पे और गले में लगाना है, जिससे कि शारीरिक और मानसिक जो दोष है वो भी खत्म हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति, धन का अभाव भी आपका खत्म होगा। तो ये थे कुछ अचूक उपाय जो होली की राख से, होलिका दहन के बाद की जो राख होती है उसकी भस्म से बहुत ही चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आप अपने घर पे जो भी नकारात्मक साया है, बुरा साया है, बुरी शक्तियां हैं, क्या किसी की भी बुरी नज़र है, किया कराया है, तंत्र मंत्र है, ये सब खत्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।